लिस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो दिखाई देंगे। सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगता है वो है 30 लाख लोगों के साथ कंपनी की शुरुआत, जो कि अगर मैं बात करूं कि आज तक जितनी भी कंपनी मार्केट में आई हैं, उन्होंने कितने लोगों से अपनी शुरुआत की, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, इतने लोगों से ही वो अपनी कंपनी का स्टार्टअप कर देते हैं। लेकिन क्या होता है वहां पर कि स्टार्टिंग में जो पहले आ जाते हैं, जो मेन मेन लीडर, उनके साथ में कुछ कंपनी का टाई अप वगैरह रहता है, और वहां से वो कुछ उनको अमाउंट वगैरह, कुछ रिवॉर्ड अवार्ड वगैरह जनरेट करके बस वो वहां से स्टार्टअप उसका हो जाता है, जहां से आगे चलकर उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ही जो मेन गिने चुने लोगों को जो हायर करती है, बड़े बड़े लीडर्स को, उनके द्वारा ही आगे चल के उसमें दिक्कत आने लगती है। लेकिन हमारी कंपनी कोई 50,000 या 20,000 या 25,000 या 60,000 के साथ स्टार्ट नहीं हो रही, हमारी कंपनी 30 लाख लोगों के साथ स्टार्ट हो रही है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी कंपनी का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का। दूसरा, मैं जहां तक जो मुझे पॉइंट्स लगते हैं मैं अपने आधार पर आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी थिंकिंग है, मेरी सोच है कि मुझे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कंपनी के लगते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए कंपनी जिस भी देश के अंदर अपना ऑफिस ओपन कर रही है, साथ के साथ वहां के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी कंपनी कवर करके चल रही है। अगर कंपनी चाहती तो कंपनी, जैसे हमारी कंपनी लंदन यूके से है, तो कंपनी चाहती तो कंपनी अपने उसी एड्रेस पर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आप को लेकर जा सकती थी। लेकिन कंपनी ने हर कंट्री में अपने ऑफिस को लेकर आई, हर कंट्री में ऑफिस लेकर आई। सभी कंट्रीज के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कंपनी ने काम किया। क्यों? किस लिए? अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कि भाई कहीं से भी कोई भी कमी ना आए, कोई कल को कोई भी इंसान उठकर ये ना कह दे कि भाई कंपनी के पास ये चीज नहीं है। तो कंपनी ने अपने आप को स्ट्रांग साबित करने के लिए हर कंट्री में, जिस भी कंट्री में ऑफिस ओपन किया, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को जरूर कंपनी ने सबके सामने रखा। दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड जो लगता है कि स्ट्रांग पॉइंट जो मुझे लगता है कि आज कम से कम कंपनी को लगभग 11 महीने के आसपास हो चुके हैं, 10 से 11 महीने के आसपास कंपनी के साथ 28 लाख के बराबर लोग आ चुके हैं, 28 लाख तक, जो कि आज तक ये सबसे बड़ा एक तो रिकॉर्ड भी है कंपनी का, और देखा जाए तो स्ट्रांग पॉइंट भी है। ये 28 लाख जो लोग आए हैं आज कंपनी के साथ, ये कोई पागल नहीं है, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंपनी की कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग चीज को देखकर ही आए हैं। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, हमारी कंपनी आपको देखिए बहुत जो एक लंदन स्टॉक मार्केट के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर हमारे जो भी प्रेजेंटर्स रहते हैं वो बताते हैं कि हमारी कंपनी लंदन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने जा रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट माना जाता है। तो वहां पर लिस्टेड होने के लिए अच्छी अच्छी कंपनियां तरसती हैं, लेकिन हमारी कंपनी बहुत जल्दी अपने आप को वहां पर लिस्टेड करने जा रही है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी का बेस, मिशन और विजन कितना स्ट्रांग है, कंपनी किस सपने के साथ, किस मिशन के साथ मार्केट में उतरी है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे मैं चलती हूँ कि कंपनी ने खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने कुछ पार्टनर्स चुने, जैसे कि अगर एड इनकम जो आपको आनी है वो एड एजेंसी को हायर किया, एड एजेंसी आपको इनकम देगी, जैसे कि अभी आलोक सर ने आपको बताया था। उसके बाद अगर बात की जाए कि आपका जो केवाईसी डिपार्टमेंट है वो नॉर्डिक को दिया गया, जो केवाईसी आप लोगों की करनी है वो नॉर्डिक करती है, जो कि नॉर्डिक भी एक नॉर्वे की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 413 से ज्यादा कंपनियों की केवाईसी करने की अथॉरिटी उसको मिली हुई है। उससे पहले इमर्जर के द्वारा हो रही थी, जो कि दुबई की एक कंपनी थी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी थी, जबकि दुबई में ये माना जाता है कि दुबई के अंदर अगर कोई चीटिंग करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो डायरेक्ट उसको फांसी दी जाती है। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि इमर्जर इमर्जर दुबई की कितनी स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम था, एक कंपनी थी जिसके साथ में हमारी केवाईसी पहले चल रही थी, लेकिन कुछ वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, केवाईसी में कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से कंपनी ने नॉर्डिक को हायर किया। नॉर्डिक के द्वारा आपका केवाईसी होने लगा। अभी यहाँ पर नॉर्डिक भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी का कि कंपनी ने नॉर्डिक को रखा है यहाँ पर। उसके बाद एम्पायर स्टेट जो अपना पूरा वेबसाइट को हैंडल करता है,
तो फ्रेंड्स अगर आप इसके प्लस पॉइंट्स को देखेंगे, इसकी स्ट्रॉन्गनेस को देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी जो कंपनी में है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखिए शेयर्स दे रही है कंपनी। क्या आज तक किसी कंपनी ने आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, आपको अपना शेयर होल्डर बनाया? बहुत सारी कंपनियां बाहर की भी आई इंडिया के अंदर, और इंडिया की भी बहुत सारी कंपनी है। क्या आपको आज तक किसी भी कंपनी ने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया? नहीं बनाया। शेयर्स आपको दिए? नहीं दिए। लेकिन ये पहली कंपनी है जो आपको बोल रही है कि आप मेरे साथ आइए, सिर्फ अपना केवाईसी कराइए, मैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना रही हूँ, शेयर होल्डर बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें से ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देखिए, टीम को स्ट्रॉन्ग करने का एक सीधा-सीधा मेन उद्देश्य है कि आप बताइए कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग हैं, आप किस तरह से विश्वास करते हैं कंपनी के ऊपर, आप कितने अपडेट है कंपनी को लेकर। आपकी टीम कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रास्ता है, एक ही है, क्या? कि ज़ूम मीटिंग। ज़ूम मीटिंग में आकर ही आप खुद भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हो और अपनी टीम को भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। जैसे कि एक छोटा-सा एग्जांपल मैं समझाऊँगी कि कोई भी चीज़ यहाँ से आप ही खाली आपकी टीम मीटिंग में नहीं आ रही और आप मीटिंग में आ रहे हो। आपने मीटिंग से कुछ भी सुना, कोई भी अपडेट आपको मिली, आपने जाके अपने फर्स्ट लेवल के मेंबर को बताई, ठीक है? वो कॉल करता है कि सर क्या अपडेट्स था, बताएँगे प्लीज़? आपने बताया। अब वो क्या होगा, वो घूमते-घूमते जब नीचे के लेवल के मेंबर्स तक पहुँचेगी, तो क्या वही बात पहुँचेगी जो आपने सुनी थी? आपने पहले लेवल के मेंबर को बताई थी? नहीं, आपने सुना कुछ था और 7वें लेवल तक जाते-जाते वो बदल कुछ और गया, हो कुछ और गया। तो अगर आप अपनी टीम को मीटिंग में नहीं लेकर आएँगे, उनको अपडेट नहीं रखेंगे, तो आपकी टीम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर मैं अपने ऊपर लेकर बात चलूँ, मैं आज अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों मानती हूँ? इसलिए मानती हूँ कि मैं डेली मीटिंग में आती हूँ और मैं अपडेट रहती हूँ।